क्योंकि यहाँ गलती हमसे हुई है। जी। और जब हमसे गलती हुई है तो मैं हाइपोथेटिकल्स में नहीं जाना चाहती। अगर हमारी टीम ने पोस्टर एक जारी किया है जो जिसके जारी करने से लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, किसी भी कम्युनिटी की, उनको बुरा लगा है, उनको लगा है कि हमारी ये बेइज्जती है, तो हम वो मानते हैं और उसको रिट्रैक्ट करते हैं। तो मैडम चीफ मिनिस्टर, हाउ एक्साइटेड आर यू? नर्वस हैं या काम एज क्यूकम्बर? हाउ इज द जोश लाइक? अब रिलीज पास में आ रही है। रिलीज तो अभी कुछ ही दिनों में है। ऑब्वियसली रिलीज के आसपास सब लोग थोड़े से नर्वस होते हैं क्योंकि वर्किंग ऑन अ फिल्म इज लाइक गिविंग एन एग्जाम और रिजल्ट काफी देर बाद आता है। नॉर्मल एग्जाम से काफी स्कूल कॉलेज के एग्जाम से काफी देर बाद आता है, तो आई एम रियली होपिंग कि लोगों को फिल्म पसंद आए। हमने बहुत मेहनत की है और हमने आई रियली होप कि लोग इसे सिनेमा हॉल में देखने जाएं पहले तो, वो जी। ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी उसके बाद उनको पसंद आए ना आए उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं वाया सोशल मीडिया, बट फर्स्ट दे शुड वॉच इट। तो जैसे कि अभी आपने पॉइंट आउट किया ऋचा, थिएटर में जाए, आप लोग ने थिएट्रिकल रिलीज चूज किया है। आपको नहीं लगता ऐसे माहौल में अगर आप लोग ओटीटी पर रिलीज करते तो शायद आपका काम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता, कंसिडरिंग अभी भी लोग थिएटर तक तो नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउट फॉर वर्क एंड टू ईट एंड एवरीथिंग, बट मे बी नॉट थिएटर्स येट। एक्चुअली मैं खुद फ़िल्म को इतना प्रमोट नहीं करती, अगर मैं खुद थिएटर नहीं जा रही होती, पर मैं हाल-फिलहाल मैं भी टेनेट देख कर आई हूँ हॉल में। जैसा कि मैंने कहा मैं भी हाल-फिलहाल टेनेट देख कर आई हूँ हॉल में और मेरे को बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे लगा कि जो एक बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो अलग ही होता है। तो क्योंकि मैं खुद गई हूँ इसलिए मैं दूसरों को भी बोल रही हूँ आप जाके ये फ़िल्म हॉल में ज़रूर देखें। और रही बात ओटीटी रिलीज़ की तो ओटीटी पे भी डेफ़िनेटली फ़िल्म रिलीज़ होगी। बट हम पहले थिएट्रिकल रिलीज कर रहे हैं बस। ओके। तो पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी में भी शक हो चुकी है आपकी फिल्म, बट वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स फॉर दैट। एज एन एक्टर ऋचा, आपको ये बातें डीमोरलाइज करती हैं कि रिलीज के आसपास ऐसी कंट्रोवर्सीज को आपको एड्रेस करना पड़ता है, या फिर आपको लगता है कि ठीक है चलो एटलीस्ट द फिल्म इज गेटिंग द अटेंशन, द आई बॉल्स व्हिच इट डज? मैं आईबॉल्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, बट मैं बचपन से देखती आई हूँ इंडिया में ये दौर। मेरे को याद है जब बहुत छोटे थे तो कोई एक फिल्म थी जिसके लिए आई थिंक नंदिता दास ने अपना हेड शेव किया था, वो बनारस में शूट होने वाली थी फिर वो नहीं हो पाई शूट। तो मुझे पता है कि फिल्म्स इन इंडिया सम फिल्म्स हैव अ मतलब टेंडेंसी कि जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं या वो पहले से ही डर जाते हैं कि इसमें कुछ गलत ना दिखा दें वगैरह वगैरह। सो आई होप कि कंट्रोवर्सी तो है, मैं इसको आईबॉल्स की तरह तो नहीं देखती, पर मुझे लगता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ये जो देश है मेरा, यहाँ सब लोग पहले जल्दी जज कर लेते हैं, पहले सोच लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये तो आए दिन ये होता रहता है, पोस्टर जलाओ, थिएटर की सीटें फाड़ो, इस तरह की धमकियां आती रहती हैं। मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। जी। एक और डिबेट जो चल रहा है वो ये है कि आपकी पिक्चर कहीं ना कहीं जो हेटर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि फॉर्मर हमारी जो चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, मायावती पर बेस्ड है, बट यू गाइस आर स्पेसिफाइड इट्स फिक्शन। सो बट इन द ट्रेलर इफ वी सी देयर इज हम्म। स्लाइट रिजेम्बलेंस। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? एक हम्म। इंस्पिरेशन है, लूजली बेस्ड है, या इट इज नॉट एट ऑल हर? नो इट्स नॉट एट ऑल। एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर हैं वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, जी तो जी। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ना क्लोज क्वार्टर्स में कवर किया, उनसे बात की है, उनकी रैलीज कवर की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं। तो उन्होंने जाहिर सी बात है हर एक से थोड़ी थोड़ी एलिमेंट्स ले रखे हैं। जैसे जब मैं फिल्म की तैयारी भी कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्पीचेस देखिए, मोदी जी की स्पीचेस देखिए, वो किस तरह से जनता से कनेक्ट करते हैं। लालू जी की स्पीचेस देखिए कि कैसे अपनी स्पीच में अचानक वो थोड़ा सा एक ह्यूमर ले आते हैं जिससे लोगों का इमीडिएट कनेक्शन होता है, एक हंसी लगती है उनकी। तो मायावती जी की स्पीचेस देखी कि कैसे वो बिल्कुल इतनी फ्लैट रीडिंग भी करती हैं टेलीप्रॉम्प्टर से भी या अपनी लिखी हुई स्पीच से भी, तो भी उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट होता है और कितनी जिसे बोलते हैं ना कड़वा सच, वो इतनी सहज तरीके से बोल जाती हैं। तो किसी एक पे बेस्ड नहीं है, जेन्युइनली नहीं है।
आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैरेक्टर की शादी भी हो रही है, बहुत सारी डायलॉग बाजी भी हो रही है, हाँ, फिल्मी एक्शन है, कांच तोड़ के किसी का शरीर गिल रहा है, वो सब हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ लोग डरे ना, पहले इसको बतौर फिल्म ही देखें, किसी लीडर पे आधारित नहीं है। और मैंने इसकी रिसर्च में बहुत सारे लीडर्स को स्टडी किया, वरना वो मुझे एटलीस्ट ऑफ रिकॉर्ड तो बता ही देते कि ये किसकी बायोपिक है, कुछ है, तुम कर लो, हम बाद में हैंडल कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उन्होंने बस मुझे ये बोला कि इंडिया में फीमेल लीडर्स पे फिल्में कम बनी हैं, और ये भी मैं मानती हूँ नेचुरल है, स्वाभाविक सी बात है कि दलित बैकग्राउंड की एक ही चीफ मिनिस्टर रही है फीमेल इंडिया में, वो भी 4 टर्म्स के लिए रही हैं वो उत्तर प्रदेश की सीएम। सो इट्स अ वेरी, यू नो, इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। तो ये जो बात है वो मतलब मैं बार-बार कह के थक ही गई हूँ, पर अब मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों में फ़िल्म आ जाएगी, तो लोगों के जो भी एप्रीहेंशन्स हैं, जो भी फ़ियर्स हैं, वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएँगे। तो ऋचा, आपको ये भी लगता है कि जो हमारे देश में वी मेक फिल्म्स जिनका बैकड्रॉप पॉलिटिक्स रहता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं टू फॉल इनटू कंट्रोवर्सीज, बिकॉज़ मेकर्स बहुत ट्राई करते हैं कि हम दे डोंट प्रोजेक्ट सर्टेन थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, एंड दे आर कॉशियस लाइक इवन यू गाइस वर, बट स्टिल थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो आपको लगता है कि ज़्यादा पॉलिटिकल फिल्म्स के साथ ही ऐसा होता है? थिंग्स हैवंट गॉन रॉन्ग रियली अभी तक। जो लोग अगर बैन या बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो फ़िल्म देखी भी नहीं है। जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो फ़िल्म देखेंगे तो उनका विचार बदलेगा। और सिर्फ़ पॉलिटिकल ही नहीं, हिस्टोरिकल फ़िल्में या किसी भी तरह की फ़िल्में जो बन रही हैं, उनका पहले विरोध हो जाता है, पहले लोग उसे अपोज़ करने लगते हैं, पहले नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो एक ट्रेंड सा चल गया है, बॉयकॉट करो, बैन करो, बुराई करो। मैं इसमें नहीं मानती, मुझे लगता है कि जो है फ़िल्में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा हैं, और हम अपना काम जानते हैं, हम रिस्पॉन्सिबली फ़िल्म बनाना चाहते हैं, और मैं चाहूँगी कि लोग देखने के बाद जो भी टिप्पणी करें वो करें, पहले करके क्या मतलब है? बट क्योंकि पहले करके वो कन्फ्यूज़िंग सी बातें बोल रहे हैं। जी, किसी ने लिखा कि आपके मुँह पे मिट्टी क्यों लगी है? आप जी, ऐसा स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयल क्यों कर रहे हैं? तो हुँ, मैंने कहा कि वो मिट्टी नहीं, वो दरअसल ज़ख्म है, वो खून के दाग हैं जो उसके मुँह पे हैं, जिसको चोट लगी है कैरेक्टर को, हाँ, क्योंकि वो कहीं से बुरी तरह से पिटी गई है। हुँ, वो हमने फ़िल्म में एक लंबा-सा सीक्वेंस दिखाया। तो क्या है, बिना फ़िल्म देखे लोग अ, अपने बारे में, अपने मन में कुछ-कुछ धारणा बना रहे हैं, और जो अफ़वाहें फैलाने जैसा है, अब वो एक बार फ़िल्म देख लेंगे तो फिर मैं उनका कोई भी, मैं क्रिटिसिज़्म आलोचना के लिए यही हूँ, हम भाग नहीं रहे कहीं, पर पहले फ़िल्म देख लीजिए। So do you feel social media plays a big role in this, a catalyst I would say? लोग जो इतना इंटॉलरेबल हो गए हैं आजकल, छोटी सी बात का बड़ा सा बखेड़ा भी बन जाता है। सोशल मीडिया एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इसमें? सोशल मीडिया, आपने सोशल डिलेमा देखी है डॉक्यूमेंट्री? जी, सोशल डिलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी, आप देखिएगा उसको ज़रूर। तो उसमें बताया है कि क्या होता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होता है, वहाँ किन चीज़ों को ज़्यादा ट्रैक्शन, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा कौन-सी चीज़ें चर्चा में रहती हैं, वो एक्चुअली वो तब होता है जब जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट, एंगेजमेंट तब बढ़ती है जब लोग आपस में लड़ते हैं। जी, तो सोशल मीडिया डेफ़िनेटली लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, क्योंकि उससे उनको प्रॉफ़िट मिलता है, उनके थ्रेड लंबे होते हैं। अगर मैंने बोला कि मुझे हरा रंग पसंद है और आपने बोला मुझे पीला रंग पसंद है, हुँ, मैं आपके ऊपर हावी हो जाऊँ कि तुम्हें हरा रंग क्यों पसंद है, हाउ डेयर यू? हुँ, और आप मुझे पीले रंग के फ़ायदे बताने लगें, फिर मैं आपको हरे रंग के फ़ायदे बताने लगूँ, हुँ, और ये चलता जाए, तो नंबर ऑफ ट्वीट्स, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ कमेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं। तो ये चीज़ सोशल मीडिया के फ़ेवर में जाती है जब लोग लड़ते हैं। तो डेफ़िनिटली इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट। पर मेरी गुज़ारिश है, ज़रूर देखें सोशल डिलेमा। एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है। इट्स वेरी रेवलेटरी, आँखें खुल जाएँगी आपकी। जी, चलिए, आई विल डेफिनिटली वॉच दैट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऋचा इज़ कि आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि वुमेन एंड एक्टर्स आर प्रोबेबली टारगेटेड मोर देन एनीवन एल्स व्हेन थिंग्स हैपन लाइक दिस। तो अगर आपको लगता है कि कोई मेल सुपरस्टार, नॉट जस्ट बॉलीवुड, लेकिन कोई भी तेलुगु इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो ब्रूम लेके अगर खड़ा होता पोस्टर में, आपको लगता है कि उसको स्लैम नहीं किया जाता और मेकर्स को किया जाता तब? कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ?
आई कांट से, क्योंकि यहाँ गलती हमसे हुई है। जी। और जब हमसे गलती हुई है तो मैं हाइपोथेटिकल्स में नहीं जाना चाहती। अगर हमारी टीम ने पोस्टर एक जारी किया है जो जिसके जारी करने से लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, किसी भी कम्युनिटी की, उनको बुरा लगा है, उनको लगा है कि हमारी ये बेइज्जती है, तो हम वो मानते हैं और उसको रिट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये सिनेरियो मैं तब सोचूँगी जब दूसरा कोई मुद्दा होगा, रिप्रेजेंटेशन या किसी और चीज़ की बात होगी। पर जहाँ तक पोस्टर की बात है, क्योंकि मुझे पता है पहली गलती हमसे हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो आदमी भी होता तो शायद उसको भी उतना क्रिटिसिज्म मिलता। मैं बस उसके बारे में यही कह रही थी कि मैंने बनाया नहीं है पोस्टर। जो लोग मुझ पे चढ़ रहे थे उनको यही कहना चाहूँगी कि एक्टर पोस्टर नहीं बनाते। फिर भी क्योंकि मेरे हाथ में झाड़ू है, जो कि मेरे नाइव दिमाग में सिर्फ आम आदमी पार्टी का सिंबल है। मुझे तो लगा था वहाँ से कुछ विरोध होगा या वहाँ से कुछ लोग कमेंट करेंगे। हमारे दिमाग में ये बात आई नहीं, जो कि हमारी गलती है और हमने इसको माना भी है। जी। हमने ये सारी जो आलोचना है उसको पूरी तरह से स्वीकारा है। So when you were signing or reading the script of Madam Chief Minister Richa, क्या thought process चल रहा था आपके मन में? क्या-क्या ख्याल आ रहे थे? कुछ नेगेटिव था, कुछ पॉजिटिव था, फियर्स थे, हेजिटेशन थी? What was it going on? देखिए हेजिटेशन और फियर्स तो नहीं थे। आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर। और जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई तो मुझे लगा वाह कमाल है, मतलब इतना अच्छा रोल, वो भी हेडलाइनिंग पार्ट, वो भी इतना मतलब इतनी अच्छी कहानी, इतना ऑथर बैक रोल की एक लड़की की जर्नी जो गांव, छोटे से गांव में परेशान होके बड़ी होती है, टॉम बॉय होती है, बाइक चलाती है, सलमान खान का ब्रेसलेट पहनती है, आगे बढ़ती है लाइफ में, एक प्रदेश की सीएम बन जाती है। मुझे लगा ये बहुत ही ड्रीम रोल, फैसिनेटिंग रोल है फॉर एनी एक्टर, क्योंकि इसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतनी सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मेरे मन में एक पल का भी हेजिटेशन नहीं था। एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो मेरा कैरेक्टर में है, मुझे जो मोहब्बत जो मुझे तारा रूपराम के कैरेक्टर से हुई है, वो बहुत ही मतलब उसको मैं मिस करूंगी। जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो मैं उस कैरेक्टर को मिस करूंगी। सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लगा इस कैरेक्टर के बारे में? विग के बारे में तो आपने अपने सोशल मीडिया में डाला था दैट यू हैड टू यू वर आस्क्ड टू कट योर हेयर बट देन यू कुडंट बिकॉज़ ऑफ द वेडिंग, बट फिर आपने विग पहना, तो फिजिकल एस्पेक्ट छोड़ के अदरवाइज क्या चैलेंजिंग लगा आपको इस रोल में? सबसे चैलेंजिंग रोल एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें एक जो जो इसकी मुझे इस कैरेक्टर से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही, ताकि मैं उसको प्यार से परफ़ॉर्म कर पाऊँ। बट इतना अक्खड़, इतना ज़िद्दी कैरेक्टर मैंने भी पहले कभी प्ले नहीं किया और वो काफ़ी बेखौफ है। अगर उसके पीछा कोई आदमी करता है और उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो उसको लात घूंसे से नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से अटैक करती है वापस। तो मुझे लगा कि इतनी दबंग लड़की जो कि लड़के के ऑलमोस्ट कपड़े पहन रही है, बाइक वाइक चला रही है, बिल्कुल अलग किस्म का हीरो है वो। अम, वो जो है उससे कैसे ऑडियंस को प्यार हो, मेरी पूरी कोशिश यही थी कि ऑडियंस उससे पहले 5-6 मिनट में प्यार कर जाए, तो जाके स्टोरी बैठेगी। अगर हम उससे रिलेट नहीं कर पाते तो हर चीज़ फ्लैट हो जाती। और बाइक चलाना कितना डिफिकल्ट लगा तो आपको? वो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट। बाइक चलाना तो देखिए है ही डिफिकल्ट, बहुत सीखना पड़ा। पर अब मुझे बड़ा मज़ा आता है बाइक, मेरा इंटरेस्ट है बाइक्स में अब। मतलब इतना नहीं, बिल्कुल कुछ खरीदना चाहूँगी बॉम्बे जाके वापस और उसे चलाना चाहूँगी, रोड पे मज़े करूँगी बाइक लेके। बॉम्बे के ट्रैफिक को बीट करने का बहुत अच्छा तरीका है बाइक। जी, दैट इज ऑफ कोर्स या दैट इज द ओनली वे टू गेट पास आई फील इन मुंबई ट्रैफिक। तो ऋचा ये बताइए कि जो आपके फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर जी, वो भी एक कंट्रोवर्सी में एम्ब्रॉयल्ड थे फ्यू इयर्स बैक, बट आपने बोला आप सोशल मीडिया ट्रायल्स में बिलीव नहीं करती एंड राइटली सो। लेकिन आई फील इट्स जस्ट ह्यूमन इनफ टू गेट दैट हिच वंस, मतलब एक बार तो आपके दिमाग में आता है। डिड यू फील दैट हिच एट ऑल, या आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट थी कि इट्स ओके, वर्क इज वर्क? No, no, it's not that work is work. Uh, it's really not. But I would just like to say कि मैंने जब रिसर्च की मुझे पता चला इकलौता केस है जो सब जुडिस है, कि किसी ने हिम्मत की कि मेरा केस जाए अदालत तक। मैं खुद एक कोर्ट केस जीत के आई हूँ अभी कुछ ही महीने पहले।
जी, तो मुझे लगा ये ज़रूरी है कि हम रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करें। अगर मैं अपने केस में कर सकती हूँ, मैं अपने केस में कोर्ट जा सकती हूँ और वो लड़ाई लीगली जीत सकती हूँ, तो किसी और के साथ भेदभाव क्यों करूँ? जी, मैंने तो ये सोच के फ़िल्म को हाँ बोला और मुझे लगता है कि मैं आई स्टैंड बाय माय डिसीजन। मैंने कहीं जिस लेडी ने एलिगेशन डाली है, उसका भी इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। उसमें यही लिखा था कि मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कोई काम करना रोक दे। तो मुझे लगा कि अब जो जिन्होंने एलिगेशन दिया है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, कोर्ट में केस है, सब जुडिस केस है, तो मैं क्यों ना करूँ काम? राइट, जी। सो ऋचा, माय व्यूअर्स विल नॉट स्पेयर मी अगर मैं अली का मेंशन नहीं करूँ इस कन्वर्सेशन में। कितना डिस्कस करते हैं आप दोनों अपने प्रोजेक्ट्स एक-दूसरे के साथ? ऑब्वियसली ही बिलॉन्ग्स टू द सेम इंडस्ट्री। ही बिलॉन्ग्स टू द सेम इंडस्ट्री बट हमारा रिलेशनशिप हेल्दी ही इसलिए है क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करते काम के बारे में। हम मतलब अली बस एक एक बार मुझसे कुछ ही बार पूछते हैं कैसा था? मज़ा आया? हुँ, कैसा लगता है कैसी बनी है? अच्छी बनी है? इंट्यूशन क्या कहती है? गट फीलिंग क्या है फ़िल्म के बारे में हुँ, या शो के बारे में? मुझे ज़रूर बताना। उनको मेरा काम कुछ पसंद नहीं भी आता तो भी बता देते हैं और हम लोग एक-दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट हैं और वी बिहेव लाइक पीपल नॉट एज़ 2 actors who are living together or are in love. That's I think that's the secret of our healthy relationship. ऐसी कोई पिक्चर या रोल जो उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने आपको बताया हो? जैसे कि आपने मेंशन किया अभी? आई थिंक उन्होंने मेरा रोल हाँ, उनको शायद मेरा इनसाइड एज में मेरा काम उनको शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जो ओह सीरीज़ माय है, गॉड, रियली? उन्होंने मुझे बताया भी था। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। हुँ, हुँ। इट्स ओके, इट्स हिज़ ओपिनियन और मुझे अच्छा लगता है कि हम एक-दूसरे को ऐसे उतना वो नहीं करते कि हम ऑनेस्ट भी ना हो सकें, वो बहुत ज़रूरी है ऑनेस्टी एक-दूसरे के साथ। उनको मेरा रोल इनसाइड एज में अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम सीज़न 2, सीज़न 3 में ज़्यादा मेहनत करो अलग तरह से परफ़ॉर्म करो, वो सब उन्होंने मुझे पूरा बताया। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड फ्रेंडशिप एंड अ गुड रिलेशनशिप। That's true. Also, I was reading, he said कि he fell in love with your clumsiness. Like he really likes the fact that you're very clumsy. तो अली का कोई ऐसा वीक पॉइंट है जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद हो ऐसी? Like you love him for that, for the flaw. अली फॉर अ फ्लॉ अली को अकेले बैठ के शक्लें बनाने में बहुत मज़ा आता है। वो बच्चे की तरह है मतलब ही इज़ लाइक एनिमेशन जो एनिमेशन फ़िल्में आती हैं उनमें जो वो कैरेक्टर्स मुँह बनाते हैं ना, आप कभी अली को देखिए, वो अकेले बैठे होंगे तो वो कैसी-कैसी ऐसी-ऐसी शक्लें बनाते रहते हैं और उनको उस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे उनके अंदर का बचपना बहुत अट्रैक्ट करता है आई थिंक और उनको भी मेरी क्लमज़ीनेस इसीलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि उनको लगता होगा कि ये कितनी बड़ी-बड़ी बातें बोलती है, इंटेलेक्चुअल बनती है, बहुत फेमिनिस्ट बनती है, पर घर आती है और खाना खाती है और अपने शर्ट पे दाल गिरा देती है। तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, उनको क्यूट लगती है। तो आई थिंक इसी वज़ह से हमारा रिलेशनशिप इंटैक्ट है टच वुड। Touch wood for that. So, biggest question right now. Last year, April 2020 was the day, but couldn't happen because of the unfortunate pandemic. I will wrap up this conversation with this. Please tell us, have you guys decided a date and place yet? See, places will stay the same, places जो भी but we are watching the vaccine trials very carefully. When the vaccine is distributed, जब लोग उसको लेना शुरू करें और कोरोना को बीट करना शुरू करें तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट टू द गेट बैक टू द प्लानिंग स्टेज क्योंकि अपने ही लोग हैं, अपनी फैमिलीज आएंगी वेडिंग के लिए तो यू नो डोंट फील सेफ टू पुट देम एट रिस्क दे आर आल्सो ओल्डर पीपल बच्चे भी हैं तो just trying to be responsible. Thank you so much, Richa, and all the best for Madam Chief Minister. I hope you guys get fantastic response and लोग उभर भर के थिएटर पे आए फिल्म को देखने. Thank you so much. Thank you, Aditi. Take care. All I the hope आपको अच्छी लगी और ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी. Bye.